प्लस टू क्लास गुड मॉर्निंग। आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। ह्यूमंस जो हैं, सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस जो हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल हैं। ठीक है, मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होती हैं। देन उसके बाद डाईमॉर्फिज्म शो करते हैं। डाईमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि दोनों मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। देन इस पूरे लेसन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पूरे लेसन में जो जो टॉपिक्स आने हैं उनको क्लियर किया गया है। जैसे इसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं। सबसे पहले जो हैं वो गैमेटोजेनेसिस आता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स की फॉर्मेशन होना। ठीक है, देन उसके बाद बताया गया है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन ह्यूमन बींग्स में जो है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है व्हेन मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्सटर्नली हम इनको जब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो इस फेनोमेना को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोला जाता है। देन उसके बाद है मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में जैसे कि पहला आपको बताया गैमेटोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन होती है गैमीट्स की। एज यू ऑल नो कि गैमीट्स किस तरह के बनते हैं। ठीक है, जो मेल हैं, मेल में जो है वो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है फीमेल्स में जो है वो एग की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ एग होती है, ओवम होता है, तो उस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। ठीक है, जब गैमीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो गैमीट्स को जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो मेल गैमीट्स हैं उनको जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है इंसेमिनेट किया जाता है। तो सेकंड प्रोसेस रहता है इंसेमिनेशन का। सेकंड प्रोसेस क्या रहता है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गया, मेल गैमीट्स जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है वो ट्रांसफ़र हो गए। तो उसके बाद क्या होता है, जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं मेल गैमीट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फ्यूज़न होती है मेल और फीमेल गैमीट्स की और उनसे जो है वो ज़ाइगोट बनता है, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जब ज़ाइगोट बन जाता है तो ज़ाइगोट बनने के बाद उस ज़ाइगोट में जो है वो क्लीवेजेस होती हैं। क्या होता है? क्लीवेज होती है। तो बहुत सारी क्लीवेज होने के कारण डिफरेंट स्टेजेस बनती हैं, जैसे कि उसमें मोरूला, ब्लास्टूला ऐसी स्टेजेस बनेगी। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस बनती हैं। ठीक है, तो जिनको हम क्या कहते हैं, जैसे कि ब्लास्टूला स्टेज बनी। तो ये स्टेजेस जो हैं कब बनेंगी? जब क्लीवेज होगी। तो जब ब्लास्टूला बन गया, बहुत सारी क्लीवेज होगी, ज़ाइगोट में क्लीवेज होने के बाद जो है वो हमारे पास ब्लास्टूला बन गया। तो जब ब्लास्टूला बन जाता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ़ैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है फिर ये ब्लास्टूला जो है अपनी एक पोजीशन लेता है। ठीक है, ये इम्प्लांट हो जाएगा, ये अटैचमेंट कर देगा किसके साथ? यूट्रस की वॉल के साथ, यूट्राइन वॉल के साथ जो है अटैचमेंट हो जाएगी किसकी? ब्लास्टूला की। ब्लास्टूला और उसका दूसरा नाम क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टूला बन गया। ठीक है, ब्लास्टूला जो है वो यूट्राइन की वॉल में जो है अटैच हो गया। अटैच होने के बाद वहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा। किस किस के बीच में? यूट्राइन वॉल के बीच में और फीटस के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, जब जैसे यूट्रस के साथ जो है वो फीटस जो है वो अटैच होता है तो प्लेसेंटा बनता है। ठीक है, प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, तो प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं कि इंटीमेट कनेक्शन होता है ये फीटस के बीच में और यूट्राइन वॉल के बीच में, जो मदर की यूट्राइन वॉल होती है उसके बीच में। तो इस प्रोसेस को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। देन उसके बाद है गैस्ट्रुलेशन होता है, यानी कि एक बार एम्ब्रियो बन गया, वो यूट्राइन वॉल के बीच में अटैच हो गया, होने के बाद जो है वो जो फीटस हैं, फीटस में जो है डिफरेंट लेयर्स बनेंगी। डिफरेंट लेयर्स बनेंगी, थ्री लेयर्स बनेंगी। कौन कौन सी होगी? एक तो होगी एक्टोडर्म, दूसरी एंडोडर्म, तीसरी मीजोडर्म। तो ये थ्री जो है वो प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं। मीन्स गैस्ट्रुलेशन बोलते ही किसको हैं? जब जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, जब
जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है जब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनता है। जैसे ही ये लेयर्स बन जाती हैं तो इन लेयर्स से फिर ऑर्गन्स बनने लगते हैं एम्ब्रियो के। तो उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज बनेंगे उस एम्ब्रियो के जो यूट्रस के बीच में है, ठीक है, उसके ऑर्गन्स बनेंगे और फिर ऑर्गन के सिस्टम्स बनेंगे। ऑर्गन्स बने, ऑर्गन सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस है। ऑर्गन सिस्टम अलग अलग होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। देन जैसे ही ये सिस्टम बन गए, ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन सिस्टम बन गए, तो इट मीन्स कि बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। जब बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई तो फाइनली जो फुली फिल्ड एम्ब्रियो होता है उसको एक्सपेल कर देते हैं, उसको जो है फीमेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सपेलिंग ऑफ फुली फॉर्म्ड एम्ब्रियो फ्रॉम द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन,